सल्लल्लाहु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैंने आपको टाइम दिखा दिया है कि टाइम हो चुके हैं 12:15 और साथ में आज रात थी 23वीं की इबादत की रात थी, दूसरी शब कदर थी। तो इसीलिए मैं ज़रा थोड़ा सा अब्रिश को लिटा के सुला के तो अपनी इबादत के लिए रेडी हो गई। बच्चों के साथ ख़ास तौर पे एक छोटे बच्चे के साथ अपनी इबादत को कंटिन्यू करना एक बहुत ही टफ़ रूटीन होती है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में चले कम से कम हम अल्लाह ताला की इबादत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो लेकिन छोटे बच्चों के साथ किस किस्म का इंसान गिला करे। अभी मैं इसको सुला के गई हूँ और 12:15 हो चुके हैं, तो अभी भी जो बेगम साहिबा उठ गई हैं और फिर ये नहीं कि सिर्फ उठी हैं और फिर साथ कहती हैं कि उठें मुझे पकड़ें और क्या कहते हैं कि मेरे साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें। लेकिन खैर मैं इसको रोता छोड़ के, क्योंकि मैंने वज़ू किया हुआ था, तो मैंने जल्दी से अपनी जो इबादत हैं, अपनी नमाज जो है वो कंप्लीट की और फिर इसको मैंने उठा के बिठा लिया कि चलें जी बाजी बातें करें आप मेरे साथ। तो खैर मेरी कुछ पढ़ाई थी करने वाली, साथ साथ मैंने वो की और साथ साथ इसको इंटरटेन किया। बच्चों के साथ यही कुछ होता है। इस साल मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की है कि अल्लाह ताला जितनी भी टूटी फूटी जो इबादत है मेरी, वो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और इनको ज़्यादा करके, इनको सही करके अपनी जनाब में कबूल फरमाए, आमीन। और सब जो माएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके नहीं भी हैं और वो नहीं इबादत कर सकें, तो अल्लाह ताला उन सब के लिए अपना ख़ास करम करे। तो ये जो वज़ाइफ थे 23वीं शब के और जो नवाफिल थे, ये मैंने अदा कर लिए थे साथ साथ। अच्छा जी, ये आज आपको कैप्शन से, थंबनेल से पता चल ही चुका होगा। आज हमारा प्रोग्राम था जी सहरी करने का, बाहर जाके सहरी करने का और 3:15 हो चुके थे। मैं रेडी थी तकरीबन और अब मैं बैग रेडी कर रही थी। जब से अब्रिश हुई है, पहले भी बच्चों के साथ जो है वो अपने बैग में छोटी मोटी चीज़ें जो हैं रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता। कभी इसको भूख लग जाए, कभी इसको पैम्पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये सारी एसेंशियल्स जो हैं वो साथ रखनी पड़ती हैं। और अभी बच्चों के लिए जो है मौसम इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको कवर करके ही बाहर लेके जाती हूँ कि बच्ची को ठंड ना लगे। और वैसे भी सुबह का टाइम था, सहरी का टाइम था, तो हवा में जो है ना वो हल्की सी खुनकी है और हल्का हल्का सा ठंडा मौसम है, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम है। तो ये जी वापसी का क्लिप है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए डाल दिया कि जाते हुए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो अभी मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े से जो है ना मेरे लिए शूट कर दें। तो जी हम आ गए थे यहाँ पर जहाँ हमने सहरी करनी थी। मैं और जस्ट मेरे हस्बैंड ही थे। हमने अरसलान से कहा आप घर पे रहे, अब आपको आके अब सहरी मिलेगी। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, क्योंकि हमारी लास्ट ईयर ये काफ़ी रूटीन रही थी कि अरसलान ठीक नहीं था, तो वो रोज़े नहीं रख रहा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर ही बाहर जाके सहरी करते थे और हमें बहुत मज़ा आता था। इसलिए हमने उसको अपनी उस याद को ताज़ा करने के लिए आज हम फिर से जो है वो आ गए थे। पहले तो हम काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है शायद अब्रिश के साथ हमसे निकला नहीं गया, तो ये बहुत अरसे बाद जो है हम लोग सहरी के लिए कितने ही रोज़े गुजरने के बाद आ गए हैं। ये जी किनाल रोड पर है ये रेस्टोरेंट और इनका खाना बहुत ही मज़ेदार है। हमने हलवा पूड़ी मंगवाई थी, साथ में पाए मंगवाए थे और जो है बहुत ही मज़ेदार सा। फिर हम इंतज़ार करने लग गए जी आ जाए जल्दी से हमारा खाना। और मैं यहाँ पर आपको मेन्यू भी दिखा रही थी। रेट्स हर जगह यही चल रहे हैं जितनी महंगाई है, और ज़ाहिरा रेस्टोरेंट वालों ने अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के ही उसको जो डिश है उसको सर्व करना होता है। ये जी पाक वीरू वॉल के नाम से ये रेस्टोरेंट है। तो जी उतनी देर में हमारी जो सहरी है वो भी आ गई थी और मज़ेदार सी हलवा पूड़ी आप देख सकते हैं कितनी लार्ज साइज़ की और फूली हुई है और इतनी मज़ेदार थी। अभी मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर से जो है ना मेरा दिल जो है ना करने लग गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी जो सहरी है ना, ये
हमने इंजॉय की। अभी आप इतनी फुल स्पीड में देखें आप कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जल्दी जल्दी ये तकरीबन हमें 17 मिनट लगे थे सहरी करने में। तो हमने जल्दी से अपनी सहरी इंजॉय की और फिर हम अपने घर को आ गए। अच्छा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे व्लॉग जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, पसंद आते हैं तो अपने कमेंट किया करें मुझे वीडियो पर, और वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी शॉपिंग चल रही है, शॉपिंग हॉल आएंगे 1-2 और मेरे ड्रेसिंग का जो मेरे ड्रेसेस हैं उनकी वीडियोस अभी आने वाली है। तो ये सब कुछ चलेगा अभी इंशाल्लाह ताला। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो फिर आप लोगों को पता चलता जाएगा। और जी इसके साथ ही हम अपना जो है सहरी कंप्लीट कर रहे थे। माशाल्लाह से रश खूब लगा हुआ था। और अगर मैं कहीं बाहर जाऊं या घर में भी सहरी में, इस दफ़ा तो इस कदर मौसम जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो वरना हम लोग सहरी में भी लस्सी लाजमी बनाते होते थे। तो अब जो है मैंने यहाँ पर जब हम बाहर आए सहरी करने तो मैंने लस्सी लाजमी मंगवाई, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है, इस वजह से मैंने जो है अपनी लस्सी भी इंजॉय की और मैंने खूब इंजॉय करके अपनी सहरी की। फिर हम घर आ गए तकरीबन 3:45 के करीब, 4 बजे के करीब हम घर आ गए। फिर आगे मैंने अरसलान को उठाया, उसको सहरी बना के दी, और साथ में अपनी चाय तो मस्ट है सहरी में, अगर ये ना हो तो फिर जी कोई मज़ा नहीं आता सहरी का। इसके साथ ही हमने आहिस्ता बातें की और थोड़ी सी अपनी जो रूटीन की बातें हमारी चल रही होती हैं वो की, और साथ साथ चाय इंजॉय की, और फिर हमने सहरी रख के अपनी दुआ मांग ली। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।